सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हम पाप कर्म करते चले जाते हैं। हमें नहीं पता होता, अभिमानी को अपने अभिमान का पता नहीं होता, क्रोधी को अपने क्रोध का नहीं पता होता, लालची को अपने लालच का नहीं पता होता। कब वो अपना नुकसान कर बैठता है। इसीलिए यदि अपना हित चाहते हैं तो इन सभी बातों से समझाया जा रहा है कि हम बचाव रखें, अगलाव रखें। मालिक, करनी हमें भुगतनी पड़ेगी। कर्मों का बंधन हमें बांध कर फिर मृत्यु लोक में लाएगा। चोला चाहे कुछ भी हो सकता है। ये माया बड़ी रंग बिरंगी है। मेरे शब्द माया है, मेरी सोच माया है, मेरा देखना माया है, मेरा सुनना माया है, मेरा चलना माया है। मालिक दाता, पर यदि साकार सतगुरु जी से हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली और हर पल हमें निरंकार का एहसास हो रहा है, निरंकार के दर्शन हो रहे हैं, निरंकार की चर्चाएं हम सुन रहे हैं, निरंकार की बातें हम इस जिज्ञा से कर रहे हैं, जो हम चख रहे हैं वो प्रसादी भाव है कि ये सब प्रसाद है जो सतगुरु जी ने दिया है, निरंकार ने हमें दिया है। मालिक दाता, मेरा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब मुबारक हो जाता है यदि मैं ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर और करनी कथनी एक करता हूँ। मन वचन कर्म से मैं एक हो जाया करता हूँ। जैसा सतगुरु जी चाहते हैं वैसा मैं अपना जीवन बना रहा हूँ। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंदे जंजीर। मेरा पाप कर्म ही मुझे फिर लोहे की जंजीरों में बांध कर लाएगा। मेरा पुण्य कर्म ही मुझे फिर सोने की जंजीरों में बांध कर लाएगा। कहीं अच्छे कुल में, अच्छे धनी घर में मेरा जन्म होगा। फिर भी ये पक्का नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊं सारे साधन होते हुए, और मैं पाप कर्मों के कारण किसी दरिद्र घर में आऊं जहां बुरी आदतों का बसेरा हो। वहां भी ये पक्का नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊं। और यदि मेरा मन बन गया, जिज्ञासा आ गई, दोनों ही रूपों में, पुण्य करते हुए भी और पाप करते हुए भी, कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, ये सब मेरे सामने जा रहे हैं। कोई जलाया जा रहा है, कोई दफनाया जा रहा है, किसी को बहाया जा रहा है, किसी के पीछे इतनी भीड़ चल रही है, किसी के पीछे कोई नहीं है। किसी को अच्छा कहा जा रहा है, किसी को बुरा कहा जा रहा है। हूं कौन मैं? तब मैं अपना भला कर बैठता हूं। तब मेरे जीवन में निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से संत प्यारे आते हैं, साकार सतगुरु जी आते हैं और फिर पर्दे को हटाते हैं, माया के मायापति से मिलन कराते हैं कि देख तू ये है, हाँ यही तो है, यही तो है मेरा स्वरूप। फिर निज स्वरूप में बैठता है जीव। जहां साकार सतगुरु जी आ गए, जिस घर में, जिस घट में, वहां फिर मुबारक हो जाता है जीना। चाहे अमीरी है, चाहे गरीबी है, खुले द्वार उसका जीवन जिया जाता है।
खुले द्वार कहते हैं ना हम। वो 81 में यहाँ से गया, वो पूर्णमासी में गया। ये बार था, ये महीना था, पर संत तो चाहे काशी में देह त्यागे, चाहे मगहर में त्यागे, चाहे यमुना का तट हो, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे मंदिर में बैठे हों, चाहे मस्जिद में बैठे हों, या किसी ऐसी महफिल में बैठे हों, पर जिसका मन पाक पवित्र हुआ है, मन में परमात्मा बसे हैं, वो निज धाम पहुंच जाता है, निज धाम पहुंच जाता है। किसी की ड्यूटी, किसी की जॉब अपने पालन पोषण के लिए शराब के ठेके की है, जरूरी नहीं है कि वो शराब पीता हो, ये उसका रोजगार है। मालिक उसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीता है, मन को जीता है कि ये भरण पोषण के लिए है, और फिर भी मन उसका भक्ति करता रहता है। और कोई मंदिर में बैठकर भी मालिक वो कर्म नहीं कर पाता है जो उसको करना चाहिए। मन की सोच इधर उधर जाती रहती है। देखो वो कितने खुले द्वार हैं, वो कैसे इधर उधर घूम रहे हैं, वो कैसे मस्ती में हैं, वो कैसे सबसे जब भी चाहते हैं जवाब दे देते हैं, बोल पड़ते हैं, लड़के जीत जाते हैं। ऐसे बुरे बुरे ख्याल भाव उसके मन में आते रहते हैं। तो ये सब माया ही तो है। और संत सिर पर सिर्फ मायापति के साथ रहकर अपना भला करते चले जाते हैं। आवागमन से मुक्ति प्राप्त हुई है सतगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से। मालिक दाता किसी भी नाम से हम इन्हें पुकार सकते हैं, किसी भी स्वरूप में हम इनको पसंद कर सकते हैं। बस मेरी आस्था, मेरा विश्वास पक्का हो। धन्यवाद जी।